हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैंकिंग अड्डा यूट्यूब चैनल। इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं कवर करूंगा स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। एमडीसीओ देखेंगे, हेडक्वार्टर देखेंगे, टैगलाइन देखेंगे, ठीक है। और ये सभी आने वाले बैंक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे जनरली आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और इसमें मैं सारा अपडेटेड लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, एमडीसीओ कौन है, हेडक्वार्टर क्या है और टैगलाइन क्या है, ठीक है। पहले देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक होता क्या है, ठीक है। देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू द अनजर्व्ड एंड अनबैंक्ड रीजन ऑफ द कंट्री। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं वो जो अनजर्व्ड और अनबैंक्ड रीजन है कंट्री का, वहाँ पर बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि बैंकिंग इंक्लूजन को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। यही मेन मोटो है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, बैंकिंग इंक्लूजन को बढ़ावा देना, ठीक है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो गाइडलाइन आया वो 2014 में रिलीज करा गया था आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का किस कमेटी के रिकमेंडेशन में इंडिया में आया था, ठीक है। तो ये था उषा थोराट कमेटी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम के अंदर। और इसका एफडीआई लिमिट क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का एफडीआई लिमिट जो है वो 74% है, ठीक है। अब एफडीआई लिमिट होता क्या है भाई, अगर देखो कोई बाहर का कंपनी है स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश करना चाहता है तो वो 74% ही कर सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। यही होता है एफडीआई लिमिट। और एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है कभी ना कभी, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का पेडअप कैपिटल क्या है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो पेडअप कैपिटल होता है वो अभी है 300 करोड़, ठीक है। अर्लियर ये 200 करोड़ था, अभी इसको बढ़ा के 300 करोड़ कर दिया गया है। तो आप लोगों को ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलता है तो उसको 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, प्रोफेशनल हो, सिंगली और जॉइंटली कोई भी वेंचर हो, उसको 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में, ठीक है। और फर्स्ट 3 ईयर में 25% जो ब्रांच है स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो अनबैंक्ड रूरल एरियाज में खुलना चाहिए, ठीक है। ठीक है, रूरल एरियाज में 25% ब्रांच को खोलना होगा, ठीक है। उसका आता है नेक्स्ट पॉइंट में 75% ऑफ इट्स नेट क्रेडिट शुड बी इन प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल में होना चाहिए। इसका जो भी लोन देगा ना 75% पीएसएल सेक्टर में देना होगा, ठीक है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन सा सेक्टर आता है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें टोटल 8 सेक्टर आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जिसको बोलते हैं एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन्यूएबल एनर्जी और अदर्स, ठीक है। तो ये 8 सेक्टर होता है पीएसएल सेक्टर में, ठीक है। और 15% कैपिटल एडिकेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। अब कैपिटल एडिकेसी रेशियो क्या है, देखो इसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही एक भास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। कैपिटल एडिकेसी रेशियो होता है वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिजर्व होता है, ठीक है। तो ये रिजर्व को मेंटेन करना पड़ता है जो कि है 15%, ठीक है। आप लोग को जस्ट याद रखना है 15% कैपिटल एडिकेसी रेशियो को मेंटेन करना पड़ता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इट विल बी लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसका जो लाइसेंस होता है वो बैंकिंग सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लिस्टेड होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑल द न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक शुड बी लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट विद इन 8 ईयर। अभी देखो क्या न्यू रूल निकला है, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को लिस्टेड होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना होगा विद इन 8 ईयर के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू में भी कवर करा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है 5 सेट का एमसीक्यू वाला सेशन तो वो देख लेना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और आईपीएस पीओ में वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिला था। अगर आप लोगों ने नहीं करा है, अगर आप लोगों को क्लर्क मेंस का एग्जाम है तो आप लोग जरूर कवर कर लेना, ठीक है। उसका आता है नेक्स्ट पॉइंट में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू ट्रांजिशन इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो कन्वर्ट होना चाहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ठीक है। तो उसके लिए पेडअप कैपिटल कितना चाहिए, 150 करोड़ चाहिए, जो कि अर्लियर था 100 करोड़, ठीक है। विच हैज़ टू बी इंक्रीज टू ₹300 करोड़ इन 5 ईयर्स, जिसको बढ़ा के 5 साल में 300 करोड़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो ये
150 करोड़ है ना, इसको बढ़ा के 300 करोड़ करना पड़ेगा विद इन 5 years. At least 50% of its loan portfolio should constitute loan and advance up to ₹25 lakh. अब देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी लोन प्रोवाइड करता है ना, उसमें लोन का जो अधिकतम सीमा है वो 25 लाख ही दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, क्योंकि इसका मोटो ही है कि अधिक से अधिक लोगों को लोन प्रोवाइड करा जाए, ठीक है। अगर ये मान लो, देखो इसमें क्या लॉजिक है, देखो जो भी लोन प्रोवाइड करेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक, मान लेते हैं कि 100 करोड़ प्रोवाइड करना है, तो इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता है, ठीक है। 50% इधर रखता है पोर्टफोलियो में और इधर 50%, ठीक है। अब देखो इसका जो 50% है ना, इसमें से ये 25 लाख तक ही, अप टू 25 लाख ही लोन दे सकता है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है, उससे ज़्यादा लोन नहीं प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर क्या लॉजिक है, यहाँ पर जो 50% है, इसमें से किसी इंडिविजुअल को ये 10% लोन देगा, और कोई ग्रुप और बरोबर रहेगा, ग्रुप और बरोबर्स, मतलब देखो कोई ग्रुप रहता है, ग्रुप तो उसको देगा 15%, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना है, तो ये नहीं भी याद रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आप लोग को ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जो 50% रहेगा उसमें से 25 लाख ही तक दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स लोन पोर्टफोलियो शुड कंस्टिट्यूट लोन एंड एडवांस अप टू ₹25 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, पहले इसको इरेज करते हैं पहले तो। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर का अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, प्रमोटर का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए फर्स्ट 5 years में जो होगा ना, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, प्रमोटर मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन शुड बी एटलीस्ट 40% फॉर द फर्स्ट 5 years. फर्दर द प्रमोटर स्टेक शुड बी ब्रॉट डाउन टू 30% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक विद इन ए पीरियड ऑफ 10 years एंड टू 26% विद इन 12 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बैंक। अगर देखो कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलता है, ठीक है, प्रमोटर का इक्विटी जो शेयर कैपिटल होता है वो 40% होना चाहिए, 5 सालों में 40% होगा। उसके बाद अगले 5 सालों में, मतलब 10 सालों, अप टू 10 ईयर ये घटा के इसको 30% करना पड़ेगा, ठीक है, ये 30% कर दिया। उसके बाद अप टू 12 ईयर्स में, यहाँ से 2 साल बढ़ेगा, ठीक है, अप टू 12 ईयर में इसको घटा के 26% करना पड़ेगा, ठीक है, यही प्रोमोटर का स्टेक को करना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो, आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने ये ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ एमसीक्यू के सेशन में, ठीक है। अब आते हैं एमडीसीओ क्या है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, टैगलाइन क्या है, सारा का सारा चीज देखते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये भी याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये इंडिया का फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये आप लोगों को याद रखना है, जो कि फाउंडेड करा गया था अप्रैल 24, 2016, ठीक है। देखो डेट, फाउंडेशन वाला जो डेट है फाउंडेड, ये वाला एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये वाला आने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब ना के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, टैगलाइन पूछा जा सकता है, एमडीसीओ पूछा जा सकता है। एमडीसीओ भी किस केस में पूछा जाता है, जो रिसेंट अपॉइंटमेंट होता है उसी को पूछा जाता है, ठीक है, वही लाइमलाइट में आता है। तो पहले देख लेते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है जलंधर, पंजाब में। टैगलाइन है विश्वास से विकास तक, विश्वास से विकास तक, ठीक है। एमडी एंड सीओ है सर्वजीत समरा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु। टैगलाइन है इट्स फंड बैंकिंग, ठीक है। फाउंडेड करा गया था 30 जून 2016, ठीक है, 2016। और इसका एमडीसीओ है वासुदेवन फतांगी नरसिम्हन, और ये इंपॉर्टेंट एमडीसीओ है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्लर्क मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये न्यूली अपॉइंटमेंट है, इसीलिए आप लोग को ये मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रखा हो, ठीक है। वासुदेवन फतांगी नरसिम्हा एमडीसीओ है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पर लोगो भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने सारा चीज़ अपडेट करा है, अच्छा से पिक्चर भी डाला हुआ है, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिमेंबर हो सके, ठीक है, याद हो सके। नेक्स्ट देख लेते हैं
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक फाउंडेड करा गया 23 जनवरी 2017 को, ठीक है, 23 जनवरी 2017 को। हेड क्वार्टर है नबी मुंबई, नबी मुंबई। टैगलाइन है ए बैंक ऑफ स्माइल, ए बैंक ऑफ स्माइल। एमडी एंड सीईओ है भास्कर बाबू रामाचंद्रन, भास्कर बाबू रामाचंद्रन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि फाउंडेड करा गया था 1 फरवरी 2017 में, 1 फरवरी 2017 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका। टैगलाइन है वी बिलीव इन योर बिलीफ, वी बिलीव इन योर बिलीफ। एमडी एंड सीईओ है इटारा डेविस, इटारा डेविस। ये भी एक न्यूली अपॉइंटेड है, तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। ये लेकिन थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन आप लोग को याद रखना है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी एंड सीईओ है इटारा डेविस। नेक्स्ट आते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक फाउंडेड करा गया 30 अप्रैल 2016 में। हेड क्वार्टर है वाराणसी यूपी। टैगलाइन है आपकी उम्मीद का खाता, आपकी उम्मीद का खाता। एमडी एंड सीईओ है गोविंद सिंह, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गोविंद सिंह, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक फाउंडेड करा गया 10 मार्च 2017 में। हेड क्वार्टर है तिरुसूर केरला, ठीक है, तिरुसूर केरला। टैगलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग, जॉय ऑफ बैंकिंग। एमडी एंड सीईओ है के पॉल थॉमस, के पॉल थॉमस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि फाउंडेड करा गया था 21 जुलाई 2017 में। हेड क्वार्टर है बेंगलुरु। टैगलाइन है बैंकिंग ऑन मोर ए न्यू इरा इन स्मार्ट बैंकिंग, इसका 2 टैगलाइन है, ठीक है। बैंकिंग इन ऑन मोर ए न्यू इरा इन स्मार्ट बैंकिंग। एमडी एंड सीईओ है राजीव यादव, राजीव यादव, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट आता है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक फाउंडेड करा गया 28 मार्च 2018 में। हेड क्वार्टर है बेंगलुरु और टैगलाइन है वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी। और एमडी एंड सीईओ है अजय कनवाल, ठीक है, एमडी एंड सीईओ है अजय कनवाल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक फाउंडेड करा गया था 25/7/2016 में, 25 जुलाई 2016, ठीक है। हेड क्वार्टर है गुवाहाटी असम, गुवाहाटी असम। टैगलाइन है योर डोर स्टेप बैंकर, योर डोर स्टेप बैंकर। और इसका एमडी एंड सीईओ है रूपाली कालिटा, रूपाली कालिटा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रूपाली कालिटा को। नेक्स्ट आते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का फाउंडेड करा गया था 19 अप्रैल 2017 में। इसका हेड क्वार्टर है जयपुर राजस्थान। टैगलाइन है चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े। ई यहाँ पर ऐड कर देना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। एमडी एंड सीईओ है मिस्टर संजय अग्रवाल, एमडी एंड सीईओ है मिस्टर संजय अग्रवाल, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सिबलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि फाउंडेड करा गया है जैन 6/2020 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है सहारनपुर यूपी, ठीक है। टैगलाइन है ए बैंक फॉर योर वेलफेयर, ए बैंक फॉर योर वेलफेयर। एमडी एंड सीईओ है सुबीर कुमार गुप्ता। ये भी आप लोग को याद रखना है क्योंकि सिबलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक से आप लोग को पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट सबसे रिसेंट अभी अभी बना है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टैगलाइन यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी मेंशन नहीं करा गया है, फिर भी मैंने यहाँ पर जितना भी हो सके डाटा इससे मैंने कलेक्ट करा है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, फाउंडेड करा गया नवंबर 1 2021, ये रिसेंट है, तो आप लोग को याद रखना है। इंडिपेंडेंट चेयरमैन अभी अभी नियुक्त करा गया है कुछ दिन पहले ही, जो कि है विनोद राय, ठीक है, विनोद राय इंडिपेंडेंट चेयरमैन है, ठीक है। यहाँ पर देखो टैगलाइन कहीं मेंशन नहीं है अभी तक, आरबीआई के वेबसाइट में भी कहीं पर भी जाके देखो आप लोग, टैगलाइन मेंशन नहीं है, लेकिन इस इमेज में यहाँ पर कुछ मेंशन करा गया है, ठीक है, ग्रोइंग विथ यू। अगर देखो आप लोगों का आईपीएस क्लर्क मेंस के एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का टैगलाइन क्या है, तो आप लोग को ये वाला ऑप्शन टिक करना है, ग्रोइंग विथ यू, ठीक है, क्योंकि अभी कहीं मेंशन नहीं करा है तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, नहीं तो मैं मेंशन कर देता, ठीक है। और ये इंडिया का 12 बैंक है, 12वां बैंक है, 12th बैंक है, ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और एग्जाम के अंदर में ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया के अंदर कितना है, जो कि है 12 है, इसको लेकर 12 बना है, ठीक है। और ये जॉइंट वेंचर है भारत पे और
सेंट्रम ग्रुप का, ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है, भारत पे और सेंट्रम ग्रुप का। तो इसी के साथ मैंने सारा 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक का सारा डाटा कवर कर चुका हूँ, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट होता है, हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MDNCO, सारा का सारा चीज़ कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट कर देना, ताकि आप लोगों को मैं इसी तरह का वीडियो आगे भी प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।